अब हमारे श्रीधाम बरसाना हुआ या वृंदावन हुआ, कई भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, पर धाम में आकर के वो अपराध कर देते हैं। तो उन अपराधों से कैसे बचा जाए, धाम के अपराध से? अपराधी होता आजकल है। तो एक चलन हो गया है, केवल खड़े हुए फोटो खींचा, ऐसे खींचा वैसे खींचा, खाया पिया घूमे फिरे और चले गए। तो ये क्या ऐसा धाम में ऐसे जीवों को आने से कोई पुण्य फल की प्राप्ति होती है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघन अनेक। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत और तपस्वियों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आए प्रेम सरोवर की पावन तट पर, और यहाँ हमें एक संत भगवान मिले जो यहाँ ब्रजमंडल में रह कर के नित्य हमारी किशोरी जी की आराधना किया करते हैं। कैसा उनका जीवन है और कैसा उनका सत्संग है, आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज प्रेम सरोवर के पावन तट पर पूज्य बाबा महाराज के दिव्य सत्संग का। क्योंकि जिस जीव के ऊपर संत कृपा कर दें उसका कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरो भक्त तो मोह प्रिय है ही है, पर जो मेरे भक्तन को भी भक्त है वो मोकू परम प्रिय है। तो ये ठाकुर जी के लाडले हैं ये संत भगवान। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आज आनंद लेते हैं संत भगवान के दिव्य सत्संग का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए पहले आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। महाराज जी आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? राधेश्याम में देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, मेरा जन्म स्थान वहीं पे है। अच्छा। मैं बरसाना में 14 साल से वास कर रहा हूँ। राधा रानी की कृपा से यहाँ भजन कर रहा हूँ जी। उनकी कृपा से हम आनंद से, परम आनंद से यहाँ भजन कर रहे हैं। हमें और क्या चाहिए। तो महाराज जी आपको श्री नाम देवदास। देवदास बाबा कहते हैं आपको। जी। बाबा आप ब्रजमंडल में कैसे पधारे और कैसे आपके ऊपर लाडली जी ने कृपा करी? क्योंकि ब्रजमंडल में तो वही जीव आवे जाके ऊपर हमारी किशोरी जी कृपा करें। आपके ऊपर साक्षात कृपा हुई है श्री जी की, और 14 वर्षों से आप किशोरी जी के श्री चरणों में निवास कर रहे हैं। तो ये कृपा आपको कैसे प्राप्त हुई और कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करो? कहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त हुई कि हमें या मार्ग पे आगे जानो है? देखिए, मैं जब बचपन में था तो माता जी से ही प्रेरणा मिला है हमें। जी। बचपन में हमें माता जी ने प्रेरणा दी है गीता भागवत अध्ययन के लिए। तो उस समय हम अध्ययन करते थे। जब अध्ययन करते करते थोड़ा उम्र में बड़े हो गए तो हमें धाम में जाने की मन में लालसा हुई। फिर धीरे धीरे हम श्री जी की कृपा से धाम में आ गए। तो हमें ऐसा लगा कि हम तो यहाँ कई वर्षों से यहाँ पे रहते होंगे, तभी ऐसा लगता है कोई परिचित जगह है। श्री जी ने हम पर कृपा की है, तो हमें ऐसा आनंद की अनुभूति हुआ कि हमें घर जाने की और इच्छा ही नहीं हुई। हम यहीं पे भजन करने। महाराज जब आप घर को त्याग करके ब्रजमंडल में आए तो उस समय माता पिता का जो प्रेम होता है एक बच्चे के प्रति, वो प्रेम आपके बाधा नहीं बना? बाधा तो बनी है, क्योंकि हमारे माता जी पिताजी, मैं सबसे छोटा हूँ, बड़ी लाड से पाला है मेरी माता जी ने। माता जी हमें इतना लाड से पाला है कि कोई भी हमें काम करने के लिए बचपन में नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि हमारा कपड़ा, टाइम से भोजन, प्रसादी सब अपनी माता अपने हाथों से करवाती थी। तो जब हम बरसाने में आए माता पिता को तो दुख हुआ है, लेकिन मैं भजन कर रहा हूँ, ये माता पिता के लिए ही भजन कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। ठाकुर जी से मेरी विनती है, राधा रानी से विनती है, जो मेरा भजन का फल है वो मेरे माता पिता जी को मिले। अच्छा, जो आप भजन करते हैं वो अपने लिए नहीं है, केवल माता पिता के लिए आप भजन कर रहे हैं? के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। साधु का भजन अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरे के लिए होता है, माता पिता के लिए। पूरा आप तो अपने देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए होता है। साधु का भजन सारा निशर्त होता है, निष्काम होता है। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं
देखिए संतों का कैसा अद्भुत जीवन होता है। पूज्य बाबा महाराज समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के ब्रजमंडल में हमारी किशोरी जी के श्री चरणों में रह करके दिन रात प्रभु की भजन किया करते हैं, दिन रात प्रभु की आराधना किया करते हैं। और भाव यही है कि सब संसार का, सभी जीवों का कल्याण हो। धन्य है ऐसी अद्भुत भावों को और धन्य है ऐसी भक्ति को। तो महाराज जी यहाँ आकर के फिर आपने कहाँ निवास किया, कैसी आपकी यात्रा रही, वहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? कि हमारे गांव में बरसाने से एक बाबा जी गए थे कथा के लिए। हम बाबा जी से परिचित हुए, फिर बाबा जी से अपना एड्रेस वगैरह लेके जी फिर हम सीधे बरसाने आए। अकेले आए थे, घर से बहुत मना किए, बहुत रुकावट दिक्कत आई, फिर भी राजा रानी की कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। राधा रानी खुद लाई है, तो उनके कृपा से ही हम रह रहे हैं और आनंद से रह रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें राधा रानी बड़ी लाड से रखते हैं और हमें क्या चाहिए। हमें अपने माता पिता, देश की, विश्व की कल्याण के लिए राधा रानी ने जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। माँ है वो तो केवल हमारी अपनी माँ है, हाँ। परंतु हमारी किशोरी जी तो समस्त संसार की माँ है। हाँ, समस्त विश्व की माँ है और जी। उनसे बड़ा दयालु कृपामय कोई नहीं है। वो तो छोटी सी जीव जो अज्ञान है उनके ऊपर भी कृपा के लिए लालायित है। राधा रानी इतनी दयालु है, कृपा करने के लिए लालायित रहती है। बस हमको पात्र बनना है। हमारा पात्र कैसे बन हो जाए? देखिए, जब पात्र बनते हैं जब किसी उनके भक्तों की कृपा है हो जाए। ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक मेरे भक्तों के आश्रित नहीं होते हैं उनके ऊपर में कृपा, हमारी कृपा होती ही नहीं है। मतलब पहले किशोरी जी की भक्ति ना करें, पहले उनके भक्तों की भक्ति करें। हाँ बिल्कुल, उनके भक्तों की कृपा, उनकी सेवा करेंगे तो राधा रानी आपके ऊपर कृपा की बरसात कर देंगे। तभी तो यहाँ बरसाना नाम पड़ा है। राधा रानी चाहते हैं कि मेरे भक्तों को सेवा करे, तब हम उन जो हमारे भक्तों की सेवा करते हैं उनके ऊपर हम आँख बंद करके कृपा कर देते, चाहे वो भला बुरा कुछ भी नहीं देखते। लाडली जी कुछ नहीं देखती कुछ नहीं देखते हैं, वो देखते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं जो हमें पूजा सेवा करते हैं तो प्रिय हैं, लेकिन हमारे भक्तों की जो कृपा करते हैं वो हमसे, उनके ऊपर हम एकदम बलिहारी हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी आगे पीछे स्वयं ठाकुर जी डोलते हैं। जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे प्रिय हैं ही हैं, हाँ। पर जो मेरे भक्तों के भी अगर भक्त हैं तो वो मुझको परम प्रिय हैं, परम प्रिय, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जीव को कि उन भक्तों की कृपा को प्राप्त किया जाए। और आप तो महाराज साक्षात हमारी किशोरी जी के लाडले हैं। जो संत भगवान हैं वो हमारी किशोरी जी के साक्षात लाडले हैं। तो आज हम उन्हीं के भक्तों के चरणों में बैठे हैं। बाबा, बड़ो सद्भाग्य है हमारो, जो ऐसी कृपा हमारे ऊपर लाडली जी ने करी, जो ऐसे भक्त के हमें दर्शन भये और आज उनके चरणों में बैठ के नहीं हम आपके दिव्य सत्संग को आनंद ले रहे हैं। तो ये साधु संग भी उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है और उनके कृपा के बिना धाम में भी नहीं आ सकते। ठाकुर जी की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी तो हमारे पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, जी महाराज। उनके परिणाम फल स्वरूप हमें ये भागवत कथा है, साधु संग, भागवत, ब्रज में निवास, सब उनकी कृपा के बिना हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तभी हमें ये आश्रित होने का अवसर मिलता है। महाराज एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, अब हमारे श्रीधाम बरसाना हुआ या वृंदावन हुआ, कई भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, पर धाम में आकर के वो अपराध कर देते हैं। तो उन अपराधों से कैसे बचा जाए, धाम के अपराध से? देखिए, जो बाहर से भक्त लोग आते हैं उनको, उनके अंदर ये भाव होनी चाहिए कि हम जहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं किसी अच्छे संत महात्मा के साथ दर्शन करें, ताकि जहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं उसकी महिमा को सुने, तब जाके हमारे हृदय में सच्ची शुद्ध सात्विक श्रद्धा भाव आती है। और ऐसे आप आके दर्शन करके चले जाएंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। जहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं साधु संत से उनकी महिमा, ठाकुर जी की लीला के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, तब जाके उनके ऊपर कृपा
होती है, तब जाके उसको ठाकुर जी कृपा करते हैं। ऐसे आके दर्शन करके चले जाएंगे तो ठाकुर जी उनसे और उल्टा अपराधी महाराज होता है। आजकल तो एक चलन हो गया है, केवल खड़े हुए फोटो खींचा, ऐसे खींचा वैसे खींचा, खाया पिया घूमे फिरे और चले गए। तो ये क्या ऐसा धाम में ऐसे जीवों को आने से कोई पुण्य फल की प्राप्ति होती है? देखिए, पुण्य फल तो नहीं होती है और उल्टा अपराधी होता है। तो उनको सबसे पहले किसी साधु महात्मा के पास जाना चाहिए, तब जाके ये धाम में धाम की मर्यादा को पहले मर्यादा समझना चाहिए। समझना चाहिए, जानना चाहिए, महिमा जानना चाहिए, तब जाके दर्शन करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो महाराज जी किस प्रकार से जीव धाम में पधारे, क्या आचरण करे आकर के, कैसा भाव लेकर के आए? आपको जो भक्त देख रहे हैं, आप एक बार अपने मुख से उन जीवों को ये चीज़ बताइए कि धाम में किस प्रकार मर्यादा लेकर के आना चाहिए जी। क्योंकि अभी देखिए, प्रेम सरोवर में हम बैठे हैं, कुछ भक्त लोग आए हैं जी तो चप्पल पहन के ही इसके ऊपर डोल रहे हैं जी कि उनके साथ कोई उनके गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं हुई है, गुरु के पास कभी गए नहीं है, कभी गुरु के पास गुरु के सानिध्य मिला नहीं है, वो सीधे धाम में ही चले आए, तो उनसे अपराधी होगा। उनको देखिए, सबसे पहले हमें गुरु बनाना चाहिए, उनसे शिक्षा, जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करना चाहिए, उनसे भक्ति शास्त्र वगैरह, वेद शास्त्र पुराणों की अध्ययन करना चाहिए, महिमा के धाम की महिमा के बारे में जानना चाहिए, तब जाके धाम में प्रवेश करना चाहिए, तब जाके धाम से अपराध होने से बच सकते, नहीं तो उल्टा आपको धाम अपराधी हो जाएगा। तो महाराज इससे जी, ऐसा कहते हैं अपराध दो तरह से होता है, एक जान के होता है, एक अनजाने में होता है। अब जैसे आपने कहा कि ये लोग आए हैं, इनको पता नहीं है कि धाम की मर्यादा क्या है, तो इनको तो इस चीज़ का भान नहीं है कि किस प्रकार से हमें आना चाहिए, और ये लोग जूते चप्पल पहनकर प्रेम सरोवर के पावन तट पर ऐसे ही विचरण कर रहे हैं, तो क्या इनको भी अपराध लगेगा? उनको तो भान नहीं है इस बात का कि हम लोग क्या कर रहे हैं और इसकी क्या महिमा है, क्या मर्यादा यहाँ की है, तो इनको तो पता नहीं है। तो अनजाने में जो अपराध होता है जीव से, क्या उसका भी पाप लगता है? देखिए, आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं महाभारत से। जी एक मुनि महर्षि थे, शांडिल्य मुनि। जी। वो अपने कुटिया में मौन व्रत धारण करके भजन कर रहे थे। ऐसे में किसी राज्य से चोर चोरी करके अपना सामान लेके भाग रहे थे। तो उस राज्य से अपने सैनिकों को पता चला कि ये चोर सामान, सोना चांदी वगैरह चुरा के ले जा रहे हैं। तो चोरों को मन में डर लगा कि हम तो पकड़े जाएंगे। तो चोरी का जो सामान था वो शांडिल्य मुनि के आश्रम में छोड़ के चोर भाग गए, और कुछ सैनिक आए, तो वो सैनिक आके वो ऋषि को ही पकड़ के ले गए राजा के पास। सामान जब उन्होंने वहाँ देखा तो ऋषि को पकड़ के ले गए। हाँ, तो सैनिकों ने सोचा कि ये ऋषि भी चोर है। हाँ तो ऋषि चोर है, ऋषि ने ही भेजा होगा चोरी करने के लिए। जी और ऋषि ने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि मौन व्रत धारण करके रखे थे। जी तो सैनिकों ने बोला कि ये बाबा बन के भी पाखंड कर रहे हैं, इनको और सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ऋषि बन के भी लोगों का श्रद्धा भावना को ठेस पहुंचाए, जी। तो इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो राजा ने उनको मृत्युदंड ही दिया, सीधा सूली पे चढ़ा दिए ऋषि को। अच्छा, शांडिल्य ऋषि को। हाँ, शांडिल्य को सूली पे चढ़ा दिए। तो कुछ दिन बाद जब राजा ने देखा कि मैं देख के आता हूँ ऋषि को मैंने सजा दी है, वो कैसी अवस्था में, जाके देखा वो सूली पे चढ़ा दिए, तो वैसे ही ध्यान में दिव्य शरीर से तेज निकल रहे हैं। तब जाके राजा ने उस ऋषिवर से क्षमा अर्चना की है जी कि ये ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए, आपसे हमसे अपराध हुई है। तो ऋषि ने बोला आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, हमसे ही अपराध हुआ है। तो उसी ध्यान बल के अवस्था से सीधे यमराज जी के पास गए। यमराज जी से पूछा कि हमें ये किस पाप का सजा मिली है। तो यमराज जी ने बोला है, धर्मराज जी ने बोला कि आप जब छोटे उम्र में थे जी तो एक क्या बोलते हैं उसको, धान के खेत में होते हैं टुंडी, जी उसके पीछे से हम्म। कुछ नकुली कांटे घुसाड़ दिए पूरे शरीर में, पूरा बचपन में अनजाने में। तो यमराज ने बोला आपको उसी पाप के परिणाम के फलस्वरूप ये सजा मिली है। तो जो सूली वाला जो दंड मिला है, हाँ तो इसलिए आपको मिला है। हाँ,
तो वो ऋषिवर बोले, मैं तो उस समय अज्ञान था, जी मुझे धर्म अधर्म पाप पुण्य का बोध नहीं था। जी तो देखिए अनजाने में भी आप बुरा अच्छा बुरा जो भी करो उसका परिणाम मिलता ही है। जैसे हम अनजाने में अगर आग में हाथ डाल दें जी, तब भी हाथ जलना ही है, जलना ही है। और अनजाने में भी हाथ डाल दे तब भी जलना ही है, और जान के भी डालें तो भी जलना ही है। जलना ही है। तो आप अनजाने में कोई अच्छे कर्म करते हैं उसका भी पुण्य मिलता है, और अनजाने में अपराध करते हैं उसका भी अपराध मिलता है। तो उस यमराज जी ने बोला, आज से हम ये नियम करते हैं 5 साल तक। जी देखिए 5 साल तक कि बच्चे को कुछ बोध नहीं होता है, फिर भी 5 साल तक यमराज जी ने ये नियम किया है कि 5 साल तक छोटे बच्चे होते हैं उनको अपराध नहीं लगेगा। अगर उनसे कोई अपराध हो भी जाता है हाँ। तो उसका दोष उनको नहीं लगता। हाँ, आज से ये नियम कर दिया जी। है वो ऋषिवर के कहने पे। जी 6 साल में जब वो प्रवेश करेंगे तो उनकी सारी गलतियां पुण्य रजिस्टर में नोट होते हैं, जी। उसके हिसाब से उनको सजा मिलती है और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। देखिए अनजाने में भी लोग कहते हैं कि अनजाने में गलती हो जाए तो ठाकुर जी माफ़ करते हैं। नहीं, अनजाने में भी करो या जान के करो उसको भुगतना ही है। मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगना ही है, हर स्थिति में हर- किए गए अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। भोगने के बाद ही हम शुद्ध होते हैं, जी तब जाके हमें प्रायश्चित करने के बाद ही अपना कर्म फल भोगने के बाद ही हम शुद्ध हो पाते हैं। जी महाराज। बिना कर्मों के फल भोगे बिना कोई शुद्ध होता ही नहीं है। सबको भोगना पड़ता है, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता ही है। इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान अर्जन करना चाहिए, धर्म अधर्म के बारे में जानना चाहिए, तब जाके हम इनसे बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी, अंत में आपको हमारे जो भक्त हैं चैनल के, वो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? उनके लिए 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप कुछ कहें। देखिए कलयुग में सिर्फ नाम आधार है। कलयुग में बहुत सारे अपराध हैं। कलयुग में अल्प ज्ञानी, अल्प आयु, तो ठाकुर जी ने सिर्फ कलयुग में नाम ही आधार है। आप ठाकुर जी का अगर श्रद्धा भाव से नाम संकीर्तन करेंगे, ठाकुर जी का नाम जप करेंगे, तो आपके अंदर सारे ज्ञान आपके हृदय में फलीभूत होंगे। आपको अपने आप सारे ज्ञान की अनुभूति हो जाएंगी। आप सिर्फ ठाकुर जी का कलयुग में नाम जप कीजिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग में सिर्फ नाम आधारा। जी कलयुग में बहुत सारे दोष है, इतनी दोष है कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जी। उन सारे दोषों को खंडन करने के लिए एक नाम ही अस्त्र है हमारे पास। तो जीव को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम का आश्रय ले ले। हाँ, सिर्फ नाम की आश्रय ले, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। और साधु संतों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, जी। गाय माता के प्रति, जी जीवों के प्रति अपने को छोटा समझना चाहिए। देखिए छोटा जो झुकता है, जिसके अंदर गुण होता है वही झुकता है। जैसे वृक्ष में जो लता पताएं होती है, फल फूल लगे होते हैं, वो झुके हो रहते हैं। और जिस पेड़ में फल फूल नहीं लगते वो अहंकार जैसे अहंकार की अवस्था में खड़े रहते हैं। तो जिसके अंदर गुण होता है वो हमेशा दूसरे को नीचे की तरफ झुकते हैं और दूसरे को सम्मान देते हैं। भले ही दूसरा हमें अपमान करते हैं पर भी फिर भी हमें उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसी सद्भावना से ठाकुर जी का नाम संकीर्तन, ठाकुर जी का नाम जप करेंगे तो ठाकुर जी अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे। बाबा, आज आपने खूब कृपा करी, अपने अनमोल समय में से समय निकालो। आपके लिए बार बार धन्यवाद और आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज आपने प्रेम सरोवर के पावन तट पर पूज्य बाबा महाराज के दिव्य सत्संग का जो आनंद लिया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत महापुरुषों के दर्शन सहज में ही उनको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से सभी भक्तों को राधे राधे।